तो गाइस आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से। और आज आपके सामने जो गाड़ी खड़ी है ये है टाटा की पंच और इसका कलर का नाम है डेटोना ग्रे। और ये भैया आए हैं हमारे पास सिग्नेचर ब्रिज की तरफ से, यानी कि जमुना पार साइड से। और इस गाड़ी का डोर और क्वार्टर पैनल डैमेज हो रखा है, तो इसका करेंगे डेंटिंग पेंटिंग का वर्क और पूरी चीज़ें आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम इसका काम करेंगे। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। और आज 26 जनवरी का दिन भी है और गाड़ी की वीडियो बनाई जा रही है और आपको सब कुछ दिखाया जा रहा है, तो बस अपना प्यार ऐसे हमें देते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अब दिखाते हैं आपको इसका अगला स्टेप। जिस टाटा पंच का काम हम कर रहे थे, तो सबसे पहले शुभम ने उसका ये साइड की ब्रैकेट पट्टी खोली है जो अंदर रखी हुई है, और अभी डोर का अंदर का गत्ता भी खोला जाएगा और खोलने के बाद इसको रिपेयर करा जाएगा। और अंदर चोट काफ़ी गंभीर लग गई है जिसकी वजह से ये ब्रैकेट वगैरह टूट गया है और नक्के भी इसके डैमेज हो चुके हैं। लेकिन ये है कि नुकसान कुछ भी हो, काम करना हमारा काम है और काम करते रहेंगे। और जितनी मेहनत होगी उतने मेहनत से गाड़ी को बढ़िया बनाते रहेंगे और कभी भी अपने काम के लिए हमें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि काम जितना करेंगे उतना लोगों को पता चलेगा कि बाबा ऑटोमोबाइल पे कितना बढ़िया काम होता है। क्या जो भी है बढ़िया अच्छा, वो तो हम आपको दिखाते हैं। कमेंट में आप हमें करके बताना कि आपको हमारा काम कैसा लगता है। और कहीं ना कहीं अच्छा काम लगता होगा जब भी कस्टमर दूर दूर से हमारे पास आते हैं। जैसे ये गाड़ी भी मैंने बताया सिग्नेचर ब्रिज से की तरफ से आई हुई, यानी कि जमुना पार साइड से। और उससे पहले भी हमारे पास एक सलेरियो आई थी जो वो भी जमुना पार यानी शास्त्री पार्क साइड से आई थी। वहाँ पे मेरी दादी का घर भी है, तो मैंने उनको बताया था कि भाई वहाँ पे थोड़ी दूर हमारी दादी का घर भी है। अंकित भैया नाम था उनका, मुझे नाम भी याद है। और फिर उसके बाद एक गाड़ी बहादुरगढ़ से आई थी और एक गाड़ी झज्जर से आई थी। तो गाड़ियाँ ऐसे आती रहती है और हम अपना काम दिखाते रहते हैं। तो बस यही है कि अच्छा लगता होगा जब भी कस्टमर हमारी वीडियो देख के हमारे पास आते हैं। तो अब जैसे जैसे इसका काम किया जाएगा वैसे वैसे सब कुछ आपको दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल शुभम इसको पीछे से खोल रहा है बम्पर को, और इसका क्योंकि इस साइड से जो लगा हुआ है ये हिस्सा बैंड हो गया अंदर की साइड, तो इसको किस तरीके से बाहर निकाला जाएगा। और क्वार्टर पैनल जब डैमेज होते हैं तो उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अंदर से चारों तरफ से बंद होता है। लेकिन वही बात है, मेहनत करना हमारा काम है और वो सब कुछ हम करते रहेंगे और आपको सब कुछ दिखाते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो गाइस क्वार्टर पैनल की डेंटिंग हो चुकी थी। डेंट छोटा सा था, लेकिन ये है कि इस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अंदर जा रहा था और वो फाइनली शुभम ने इसको ठीक कर दिया है। और दूसरा पीछे से जो इसका ब्रैकेट था, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, वो भी टूटा हुआ था। इसका टुकड़ा ये पड़ा हुआ है। लेकिन अगर नया पार्ट मंगाएंगे तो फिर वही है कि टाइम मिलेगा नहीं जल्दी से, और टाटा का पार्ट वैसे ही बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो फ़िलहाल ये क्वार्टर पैनल की सेटिंग वगैरह सब कुछ हो गई है। अब जैसे डोर की डेंटिंग करी जाएगी, डोर कैसे खुलेगा, अंदर की साइड से कैसे खोला जाता है डेंटिंग करते वक्त और कैसे काम होगा, वो सारी आपको चीज़ें दिखाएंगे। तो ये इस साइड ये डेंट है, काफ़ी गहरा है और टाटा थी इसलिए झेल गई, कोई और होती तो शायद और ज़्यादा हो जाता। और ये वाला गत्ता खुलेगा और डेंटिंग का प्रोसेस इस पर स्टार्ट होगा। तो जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे आपको दिखाते रहेंगे और बार बार आते रहेंगे। आज फिर एक दिन जैसे बीच में हमने एक दिन चिकन बनाया था, तो आज 26 जनवरी का दिन था, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर आज कुछ और बनाया जाए। तो आज हम एक नई चीज़ बना रहे हैं। मौका लगा तो उसकी एक शॉर्ट वीडियो डाल के दिखाऊंगा, और वरना नहीं लगा तो नहीं दिखाऊंगा। तो अब बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, दिखाते हैं इसका अगला स्टेप। जिस टाटा पंच गाड़ी का हम कर रहे थे काम, तो अब शुभम ने बम्पर रिपेयरिंग वाली गन भी कर ली है चालू। तो यानी कि कहीं ना कहीं कुछ निशान होगा जो इसको मिलाने होंगे, तो इसलिए गन ऑन करी गई है। और इधर की डेंटिंग जो है वो कर दी गई थी। अब बाकी का क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब गत्ता खोला जाएगा तो इसकी डेंटिंग होगी। तो गत्ता इसने खोल लिया है और वो गत्ता पड़ा हुआ है अंदर। और ये वाली फोम जो आती है दरवाज़ों के अंदर, मैंने बताया था कि भाई बिल्कुल मज़ेदार नहीं होती है, क्योंकि एक दो बार निकालो तो फिर ये फट जाते हैं। लेकिन उसके बाद हमने एक और नई टाटा पंच एक गाड़ी आई थी, टाटा पंच नहीं टाटा नेक्सॉन आई थी, जिसकी हमने वीडियो डाली अपने यूट्यूब चैनल पर। जब उसका गत्ता खोला तो उसके अंदर इस फोम के साथ साथ एक ऊपर से भी पन्नी दे रखी थी, तो डंपिंग टाइप की, वो बहुत बढ़िया दे रखी थी। तो फ़िलहाल इसकी फ़िटिंग खुलेगी, शीशा खोला जाएगा और निकाला जाएगा इस डोर का डेंट जो इस तरीके से पड़ा हुआ है। तो आपको सब कुछ दिखाना है, तो दिखाते रहेंगे और बार बार आते रहेंगे। बस बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। अब दिखाते हैं आपको इसका अगला स्टेप, जब इसकी डेंट निकालने के लिए दरवाजे की फ़िटिंग खोलनी पड़ती है। तो इधर से ये सारा हैंडल वैंडल जो था सब खोल दिया गया है। और उससे पहले क्योंकि कंप्रेसर ऑन हो रखा है, बम्पर रिपेयरिंग की गन चालू है, तो शुभम ने इसको हीट वीट दे के अंदर से इसको भी सही कर दिया है। और सेटिंग आप देख सकते हो बिल्कुल 0-0 आ चुकी है, एकदम बराबर मिल गई है। और अब दरवाजे की जब डेंटिंग होगी अंदर से, तो वो भी आपको दिखाना है। और गाड़ी है टाटा पंच, लुक बड़ी ज़बरदस्त है, ये तो आपने देखी होगी। और गाड़ी भी बड़ी शानदार है। और इस टाइम टाटा नेक्सॉन के बाद जो इस टाइम मार्केट में जो गाड़ी ज़्यादा उछाल पे है वो यही है, टाटा की पंच। और गाड़ी भी सॉलिड है,
क्योंकि एक पिछली बार हमारे पास एक गाड़ी आई थी, पीछे से पेड़ में टक्कर लगी थी और पेड़ ही टूटने वाला था बता रहे थे, और उस गाड़ी की खाली सिर्फ लाइट और क्वार्टर पैनल हल्का सा बैंड हुआ था। तो अब जब डेंटिंग करी जाएगी तब दिखाते हैं, तो बने रहो हमारे। राजा चालू हो चुका था अपना पेंटिंग का काम करने के लिए और बम्पर की सेटिंग वगैरह भी सारी होगी, और इधर शुभम कर रहा है डेंटिंग। तो डोर की डेंटिंग में शोर तो आता ही है, लेकिन यह है कि अभी थोड़ा सा ज़रा इसको 12-15 मिनट की सेकंड की बना दें, फिर उसके बाद पूरी डेंटिंग करते हुए आपको दिखाएंगे किस तरीके से डेंटिंग करी जा रही है। तो डेंटिंग के प्रोसेस के बाद स्टार्ट हो चुका है पेंटिंग का काम, और पेंटिंग का काम राजा अपना तुरंत तैयार रहता है काम करने के लिए। जैसे शुभम हटता भी नहीं है, उससे पहले ही राजा अपने काम को कंप्लीट करने में लग जाता है। और गाड़ी है टाटा की पंच और कलर है डेटोना ग्रे, और भैया आए हैं सिग्नेचर ब्रिज के पास से, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अब जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे आपको दिखाते रहेंगे और बार बार आते रहेंगे। तो अब टाटा पंच गाड़ी का जो डोर शुभम ने खोला था उसकी फ़िटिंग वापस करी जा रही है। तो ये सारा सिस्टम जो खोला था ये वापस फिट करा जा रहा है, और नीचे का पट्टा खोला था वो भी फिट करा जाएगा, और डेंटिंग इसकी हो चुकी है। और डेंटिंग के बाद जैसे कि ब्लेड मारा जाता है, तो अब शुभम इसके अंदर ब्लेड मारेगा। ब्लेड मार के इसको बिल्कुल मिला दिया जाएगा, ताकि जब राजा इसके अंदर बॉडी पिलर भरे तो ब्लेड मारने के बाद उसके बाद फिर राजा भी रेगमाल मारेगा, क्योंकि अगर रेगमाल प्रॉपर तरीके से नहीं लगता तो फिर बॉडी पिलर जो है सही से पकड़ कर नहीं पाता, और फिर इसको काटते तो कई बार बॉडी पिलर निकल के अलग से साइड में आने लग जाता है, फिर थोड़ा सा काम पेंटर का बढ़ता जाता है। तो अब बैक साइड में राजा ने अपना काम चालू कर दिया है। गत्ता इधर का लग चुका है, और पीछे का जो गत्ते का नीचे का फट्टा है वो ये है, इसको भी लगाया जाएगा। और अब बारी रहेगी राजा के काम के दिखाने की, क्योंकि डेंटिंग का काम तो काफ़ी हद तक हो चुका है, बस थोड़ी बहुत फिटिंग रहेगी है। और फिर अब राजा का काम भी आपको दिखाएंगे कि पेंटिंग किस तरीके से करी जा रही है। लेकिन ये सारा काम आप देख रहे हैं बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पर, पहले आपकी शॉप फिर हमारी शॉप, बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी ही नई नई गाड़ियों की वीडियो आपको ला के दिखाते रहें। तो गाइस ये डोर के अंदर भी रेगमाल मार दिया गया था, और राजा ने बॉडी पिलर भरना चालू कर दिया है। और अब ये गोलाई इस तरीके से इसकी बनी हुई थी, जो डेंट पड़ने की वजह से गोलाई सारी ख़राब हो गई थी। तो अब इस गोलाई को हम वापस इसमें जान डालेंगे, और इसको बिल्कुल जैसी ये जेन्युइन बनकर आई थी उस तरीके से हम आपको दिखाएंगे। और पीछे की तरफ क्वार्टर पैनल के ऊपर राजा ने बॉडी पिलर भर दिया है, पिछले बम्पर के ऊपर भी बॉडी पिलर लगा दिया गया है, और डोर के ऊपर एक हाथ लगा दिया है। और उसके बाद अब पूरा प्रॉपर से भरा जाएगा, जहाँ तक डेंट था सब कुछ क्लियर करा जाएगा। और अब आपको सारा काम पेंटिंग का दिखाएंगे, जिस तरीके से डेंटिंग का सारा हमने काम दिखाया था, गत्ता खोलना, डेंटिंग करना, बम्पर साइड में निकालना, ये सारी चीज़ें। और ये सब चीज़ें हम आपको इसलिए दिखाते हैं ताकि आप के पास जैसे गाड़ी हो या ना हो, इन फ्यूचर लेने वाले हो, तो कहीं भी आप काम कराने के लिए जाओ तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े कि भाई कैसे डेंट निकलता है और कैसे पेंट होता है। तो आप हमारी ये वीडियो देखें और आपको सब समझ में आएगा कि डेंटिंग किस तरीके से करी गई थी और उसके बाद किस तरीके से पेंटिंग करी गई थी। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते। दरवाजे की बेस बनना चालू हो चुका है। जिस एरिया में डेंट था उसकी डेंटिंग हुई, और डेंटिंग करने के बाद में इस तरीके से इसकी लाइन आप देख सकते हो कि अभी से दिखने लगी है। और जब इसकी कटिंग करी जाएगी और जब पट्टी भरी जाएगी तो लाइन आगे से लेके पीछे तक और पीछे से लेके आगे तक सारी आपको डिट्टो वैसी दिखने वाली है जैसे कि जेन्युइन लाइन होती है गाड़ी के अंदर। और यही है, डेंटिंग कोई भी कर देता है, लेकिन सारी जो कलाकारी होती है वो पेंटिंग की होती है, क्योंकि पेंटिंग के अंदर लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए या कुछ भी 19-20 हो तो काम में मज़ा नहीं आता है। लेकिन हम काम तो करते हैं और मज़े भी पूरे देते हैं, ताकि जो कोई कस्टमर देखे तो वो कहे कि हाँ वाकई में काम ढंग का हुआ है। तो अब जब इसके अंदर बॉडी पिलर कंप्लीट हो जाएगा फिर राजा इसकी कटिंग करेगा, तो वो भी आपको दिखाएंगे और बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। बॉडी पिलर गाड़ी के ऊपर भर दिया गया था, अब उसकी बारी चालू हो गई थी कटाई की। तो राजा ने मुँह ढक लिया है और लग गया है कटाई करने के लिए। और जैसे जैसे कटता जाएगा वैसे वैसे आपको दिखता जाएगा। इस साइड का कट चुका है और इस साइड का अभी नहीं कटा है। एक पैनल और भैया ने भी बढ़ाया, लेकिन वो आज हो नहीं पाएगा क्योंकि समय की नज़ाकत को देखते हुए उसको अभी फ़िलहाल कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये 2 पैनल हो जाए वही बहुत है। तो बाकी अब जब इसके ऊपर रगड़ने के बाद में पानी से मजाई करी जाएगी और पट्टी भरी जाएगी तब भी आपको दिखाएंगे। और ये स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस होता है डेंटिंग पेंटिंग का। तो पहले डेंटिंग करी जाती है और फिर पेंटिंग करी जाती है। डेंटिंग पेंटिंग कहने में काफ़ी आसान लग जाता है, लेकिन इस पूरे काम के अंदर कम से कम 2-3 पैनल हो तो पूरा दिन ही लग जाता है, पहले डेंटर की तरफ से और उसके बाद फिर पेंटर की तरफ से। लेकिन उसके बाद भी पेंटर का काम ख़त्म नहीं होता है,
फिर गाड़ी का इंतज़ार करना पड़ता है 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद दोबारा आने का, क्योंकि फिर एक बार गाड़ी के ऊपर रबिंग करनी पड़ती है। तो ये सारा पूरा प्रोसेस होता है डेंटिंग, पेंटिंग और रबिंग का। तो अब जब इसमें पट्टी भरी जाएगी तब दिखाते हैं आपको, तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। तो गाइज़ अब नेक्सॉन गाड़ी के जो राजा ने बॉडी पिलर काटा था, अब उसके ऊपर मारा जा रहा है रेगमाल से रफ़। जैसे कि मैंने बताया था कि गीली मजाई करी जाएगी और फिर पूरे पैनल को रफ़ मार दिया जाएगा और उसको सुखा दिया जाएगा सही से, और फिर उसके बाद इसके अंदर पट्टी भरी जाएगी। तो सारी चीज़ें आपको दिखाई रहे थे, तो मैंने सोचा पानी से जो मजाई हो रही है वो सीन भी आपको दिखा दें। मजाई होने के बाद रफ़ मारा जाएगा, ये जितना यहाँ तक दिखाई दे रहा है सारा, और फिर उसके बाद इसके ऊपर पट्टी भरी जाएगी। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। अब दिखाते हैं आपको इसका अगला स्टेप, टाटा पंच। मजाई के बाद पट्टी का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था और पैनल आप देख सकते हैं इसकी चमक पड़ी है डल, और इसकी चमक पूरी है जैसी होनी चाहिए। तो डल इसीलिए करी जाती है क्योंकि जो हम पट्टी भर रहे हैं उसकी जो पकड़ है वो मजबूत रहे। जब कटाई करें तो पूरी उधड़ के ना आए, बस उतनी हटे जितनी हमें हटानी है। तो अब डोर के अंदर और क्वार्टर पैनल के अंदर और बम्पर के अंदर पट्टी भर दी गई है। और अब टाइम आ गया है लंच का, लेट हो गया मामला बहुत ज़्यादा। तो अब करते हैं लंच और फिर दिखाते हैं आपको इसका टाटा नेक्सॉन की, नेक्सॉन नहीं सॉरी, टाटा पंच। तो खाना ज़्यादा अच्छा खा लिया इसलिए आवाज़ चेंज हो गई थी, मतलब चेंज बोले तो हमने पंच को नेक्सॉन बना दिया, लेकिन वापस पंच पे आ जाते हैं। तो पंच के ऊपर जो पट्टी भर दी गई थी, और हर बार की तरह ऐसी जैसे हर बार होता है, जब तक पट्टी सूखती है तब तक राजा अपनी मास्किंग कंप्लीट कर लेता है। तो राजा ने अपनी पेपर से मास्किंग करना कंप्लीट चालू कर दिया है। और मास्किंग जैसे पेंट ज़रूरी है, डेंट ज़रूरी है, उसी तरीके से मास्किंग बिल्कुल 0-0 करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर 0-0 नहीं मास्किंग होती है तो फिर क्या है कि पेंट इधर उधर जाके लग जाता है साइडों में, और उसके बाद जब कोई बंदा गाड़ी को देखता है ध्यान से तो वो समझ जाता है कि ये भाई पैनल पहले पेंट कर रखा है, क्योंकि पेंट ओवर जा रहा है, यानी कि ऊपर एक्स्ट्रा जा रहा है। तो अब मास्किंग के बाद जब पट्टी की कटाई होगी तब भी आपको दिखाएंगे, और बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। तो डोर पे जो पट्टी भरी गई थी फाइनली वो पट्टी कट गई है, और रफ़ इसीलिए मारा जाता है कि हमारी पट्टी अपनी जगह पे वहाँ तक रुक जाए जहाँ तक हमें ज़रूरत है। यहाँ तक बॉडी पिलर भरा हुआ और आगे तक आ गई है पट्टी, और उसके ऊपर यहाँ तक रफ़ लगा हुआ है सारा, हल्का हल्का तो पूरे पैनल पे लगा हुआ है। और इसी तरीके से सेम पीछे का ले लेते हैं इसके क्वार्टर पैनल का। तो यहाँ पर भी इतने हिस्से तक ही पट्टी भरी गई थी जहाँ पे कटाई हुई है, जहाँ पर रफ़ बढ़िया मारा गया था। तो ये है टाटा पंच गाड़ी का क्वार्टर पैनल, डोर आपको दिखा दिया, और ये है रियर बम्पर, और राजा ने कर दिया पूरी मास्किंग। तो काम चल रहा है, और अब इसके बाद इस पे अस्तर मारा जाएगा, कंप्रेसर ऑन होगा, और थोड़ी सी आवाज़ आपको बैक एंड साइड से सुनाई देगी, गड़गड़ 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 कंप्रेसर चलने की। तो अब थोड़ा सा इंतज़ार, फिर उसके बाद जब इसके ऊपर अस्तर लग जाएगा फिर आपको दिखाएंगे कि गाड़ी कैसी लग रही है। बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। टाटा पंच ग्रे कलर में, डेटोना ग्रे कलर। तो गाइस अब गाड़ी के ऊपर मारा जा रहा है अस्तर। तो गाइज़ इसके ऊपर अस्तर मार दिया गया था, और मैंने थोड़ा स्पीड में दिखाया आपको किस तरीके से राजा अपने गन से इसको अस्तर मार रहा था। और अब जितना जहाँ डेंटिंग हुई थी उतने हिस्से में ही सारा कवर अप हो चुका है। अब थोड़ा ठंड का टाइम है, तो अब राजा निकालेगा हीट गन और इसको करेगा थोड़ा सा गर्म ताकि ये सूख जाए, और फिर उसके बाद इसमें पट्टी चेक करी जाएगी, और पट्टी चेक करने के बाद में पट्टी कटाई, और फिर प्रोसेस रहेगा फाइनल पेंट का। तो उससे पहले बेस कोट डाला जाएगा एक बार, ताकि ये और ये कलर मैच हो जाए, और फिर इसमें फाइनल पेंट मारा जाएगा। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, दिखाते हैं इसका अगला स्टेप। तो गाइज़ टाइम हो चुका है शाम का, यानी कि 6:15+ टाइम हो चुका है, और अब फाइनल पेंट का प्रोसेस चालू होगा इसके अंदर। अब जो है इसमें बेस कोट डाला जाएगा, और फिर फाइनल में फाइनल कोट, और फिर क्लियर कोट, और इसी तरीके से करते करते शाम ढल जाएगी और अंधेरा हो जाएगा। लेकिन यह है कि
जो भी काम हुआ है मैंने सुबह दिन से लेके अभी तक सारा आपको दिखाया है। तो थोड़ा सा इंतज़ार और फिर दिखाते हैं आपको इसका आखिरी स्टेप कैसा होगा। पास से दिखा दूं, फ़िलहाल अभी पेंट डला नहीं है तो ये ऐसा लग रहा है। तो गाइस बेस कोट भी गाड़ी के ऊपर डाल दिया गया है, यानी कि जिससे कलर मैच सा लगने लगे। पेंट इतने हिस्से पे ही करना है, तो अब बेस कोट डालने के बाद में राजा ने इसको हीटर से थोड़ा गर्म करा है ताकि जल्दी से सूख जाए। और अब इसको चिकना करा जाएगा, रफ़ मारा जाएगा और फिर उसके बाद इस पर फाइनल पेंट की तैयारी करी जाएगी। तो काम करते करते थोड़ा अंधेरा सा हो गया और कुछ ये भैया भी थोड़ा लेट आए थे और कुछ हम भी लेट हो गए थे, क्योंकि जब ये आ गए थे तो हम चले गए थे किसी काम से। तो चलो फ़िलहाल अब दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, अब जैसे जैसे फ़ाइनल होगा वैसे ही फाइनल करके दिखाते हैं। और अभी इंस्टाग्राम पे मैंने इसकी एक वीडियो भी डाली थी शॉर्ट। तो एक भैया हैं पुराने हमारे जो हमारी वीडियो पे कमेंट करते हैं, तो उन्होंने कहा भैया फ़ाइनल लुक भी दिखा दिया करो। तो आज उनको फ़ाइनल लुक भी दिखाएंगे इस गाड़ी की। तो अब बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। जब रफ़ लग जाएगा और जब फाइनल पेंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तब दिखाते हैं आपको लास्ट लुक। तो गाइज़ फाइनल पेंट इस पर डलना चालू हो चुका है, लेकिन दिन ढल चुका है तो थोड़ा वीडियो अभी आपको इसी तरीके से दिखाई देगी। लेकिन जो है जैसा भी है आपको सब कुछ दिखाना ही है, और शुरुआत से लेकर लास्ट तक जैसे जैसे काम हुआ वैसे वैसे सब कुछ दिखाया आपको। अब थोड़ा सा और इंतज़ार, और उसके बाद जो है जब डलेगा क्लियर, और जो क्लियर में शाइनिंग निकलने वाली है ज़बरदस्त, वो भी आपको दिखाएंगे। और अब ज़्यादा लंबा वीडियो को ना खींचते हुए जल्दी से जल्दी क्लियर लगाते हैं और फिर आपको वीडियो दिखाते हैं। तो गाइज़ जो गाड़ी आई थी हमारे पास टाटा की पंच, अब वो हो चुकी है पेंट और डेंट, सारा वर्क कंप्लीट और शाइनिंग आपके सामने है। रात का टाइम है, जितना इससे ज़्यादा अच्छा हो नहीं सकता कि मैं आपको किस तरीके से दिखाऊँ। हाँ, एक तरीका और है, मैं दूसरे फ़ोन की लाइट और ऑन करता हूँ। तो थोड़ा सा इंतज़ार, 1 मिनट, और डबल लाइट चलेगी तो थोड़ा और ज़्यादा दिखेगा क्लियर आपको कि क्या सिस्टम है हमारी टाटा पंच का। तो ये देखो गाइस, अब जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ उसकी भी लाइट ऑन हो रखी है और दूसरे फ़ोन की भी लाइट ऑन हो रखी है। तो ये क्वार्टर पैनल और ये बम्पर का कोना और ये डोर, ये करे हैं हमने डेंट पेंट सारी चीज़ें, और सारा काम हमने आपको दिखाई दिया था इसका। अब थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है गाइस आपको दिखाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि शुरू से लेकर आखिरी तक सब कुछ दिखाया है। तो अब इसके पेपर हटाएंगे, एक फ़ाइनल लुक आपको और दिखाएंगे कि अब गाड़ी कैसी लग रही है। वैसे तो देखने में अच्छी लग रही है, और अगर दिन का टाइम होता तो और ज़्यादा अच्छी लगती। तो थोड़ा सा इंतज़ार, फिर हटाते इसके पेपर और दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। फाइनली हमारी टाटा पंच गाड़ी जो हमारे पास आई थी सिग्नेचर ब्रिज के पास से, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी एक टेल लाइट लगानी रह गई है, और दिन ढलता जा रहा है, अंधेरा हो चुका है, और वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं खींचना चाहूँगा नहीं, और इसको अब हम यहीं एंड करेंगे। तो ये वीडियो अब यहीं तक। अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगर अब ये गाड़ी जब आएगी, मौका लगा तो रबिंग की एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और अगर नहीं लगा तो भाई उसके लिए सॉरी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।